आज का स्टडी नया मेरे ख्याल से हमने ये नहीं किया था। वो इज़राइल के क्या है, पूर्णियों के ऊपर भी उतर आया पवित्र आत्मा। जल्दी से हम वचन पढ़ेंगे, गिनती 11 का 25। हम्म 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 तो ये वचन हमने पहले भी देखा, जब हमने देखा कि मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। तो अभी हम दूसरा साइड देख रहे हैं कि मूसा के ऊपर भी उतर आया, अब क्या है, इज़राइल के पूर्णियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। आज मैं तेजी से जाऊंगी, आप सिर्फ लिख सकते हैं उसको। अगला हम देखते हैं, इज़राइल में मिलाप वाले तंबू पर पवित्र आत्मा उतर आया। परमेश्वर की, मतलब वहां लिखा नहीं है कि पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा किस रीति से, बादल के रूप में, है ना, उसका प्रेजेंस वहां पर उतर आया। उसको भी हम पढ़ेंगे, निर्गमन 40 का 34। ओके, निर्गमन 40 का 34। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का इज़राइल में, इज़राइल से संबंधित सेवकाई को अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तब। हम्म हाँ, ये है परमेश्वर का आत्मा क्या है, क्या मिलाप वाले तंबू पर क्या है, छा गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। तो परमेश्वर का जो निवास स्थान है, या जो मिलाप वाला तंबू है, इस पर भी परमेश्वर उतर आया, अब उसका आत्मा उतर आया। अगला हम देखेंगे, पर इज़राइल के मंदिर के ऊपर भी उतर आया। ओके, पहला राजा 8 का 10। हाँ पढ़िए, पहला राजा। हाँ हाँ, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, ये सुलेमान के समय में, जितना मेरा याददाश्त सही है, ठीक है, ये क्या है, पहला वाला मूसा के समय में, ये सुलेमान के समय में है, मंदिर में, है ना। हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का तेज या महिमा या बादल जो वहाँ पर जो है उतर आया पवित्र स्थान में। ओके, या होली प्लेस में उतर आया। परमेश्वर का मंदिर या भवन भी पवित्र आत्मा के उपस्थिति से भर गया। ओके, अगला हम देखेंगे, इज़राइल में, इज़राइल को रेगिस्तान में ले आया। पवित्र आत्मा की सेवकाई को, पवित्र आत्मा का सेवकाई को हम देख रहे हैं पुराने नियम में, परमेश्वर के लोगों के प्रति, इज़राइल राष्ट्र के प्रति। ओके, हम यहां पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने अपने लोगों को या इज़राइल को, है ना, एक जगह बोलेंगे अपने पुत्र को, है ना, क्या है, यीशु मसीह नहीं, इज़राइल को भी पुत्र बोला गया एक जगह। ओके, इज़राइल को रेगिस्तान में या जंगल में वो ले आया। ही लेड देम, ही लेड देम, उनकी अगुवाई करी। ओके, एक वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे, नेहमाया 9 का 20। और एक और दूसरा वचन ले लें जो दिखाया गया था, नेहमाया 9 का 20 और यशायाह 63 का 10। हाँ, वचन डालिए। हम्म हाँ, यू ऑल्सो गेव देम योर गुड स्पिरिट टू इंस्ट्रक्ट देम, यू गेव ऑल्सो योर गुड स्पिरिट टू इंस्ट्रक्ट देम, है ना। उनको क्या है, उनको अगुवाई करने के लिए, उनको समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया, अपने आत्मा को उन्हें दिया। ओके, तो उनको जंगल में कौन उनका अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने इज़राइलियों का या अपने परमेश्वर के लोगों का अगुवाई किया। अगला हम सारे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं यशायाह 63 का 10, या तो एक बार जल्दी से डाल देते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। हम्म हम्म आज भी जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, थोड़ा
मैं ये सोच रही थी क्या है प्रभु, कितना हमें कॉशियस रहना है, कितना हमें खबरदार रहना है। क्या लिखा है, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, बलवा किया, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या किया, खेदित किया। याद है हमने देखा था पवित्र आत्मा का इमोशंस है, विकार है, हमने देखा था, बाद में भी हम देखेंगे। ओके, खेदित किया। इस कारण वह कौन, पवित्र आत्मा पलटकर उनका शत्रु हो गया। मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, सिर्फ पढ़ के मैं मतलब ये हमारे मन में बिठा लो, और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तभी क्या हो गया, सब जंगल में क्या हो गए, नाश हो गए। वो जो निकले थे उनमें से केवल 2, बहुत लोग घुसे, प्रवेश किया, लेकिन जो निकले थे वो नहीं थे, अगली पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी। लेकिन जो निकले थे मिस्र से, उसमें से 2 ही लोग वायदे के देश में प्रवेश किए। उनका नाम क्या है, जोर से बोलिए, कालेब और यहोशू। ओके ओके, सो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने क्या किया, उनको जंगल में उनको अगुवाई किया। ओके, अगला हम देखेंगे इज़राइल। ये अब होने वाली बात है, 2 बातें जो है होने वाली बात को हम देखने जा रहे हैं। ही विल कम अपॉन इज़राइल ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन। इज़राइल के उपद्रव के दौरान, वो उपद्रव महा उपद्रव, हाँ मलयालम में महा उपद्रव यानी 7 साल। अब उसको भी प्रकाशित वाक्य का शिक्षा मुझे देने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक लाइन में बता दूंगी कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी ना, यीशु मसीह बादलों में आएगा। कहाँ पर आएगा, यीशु मसीह पृथ्वी में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। अगला जो किस्सा जो होने वाला है, घटने वाला है, वो क्या है, यीशु मसीह बादलों में आएगा, हमारा दुल्हा आएगा। और दुल्हन, अगर हम मर जाएंगे तो हमारी कब्रें खुल जाएंगी और हम क्या है, उठा लिए जाएंगे। और अगर हम जिंदा हैं, अभी आएंगे, तो हमारा रूप क्या होगा, बदल जाएगा। ये नश्वर शरीर अनश्वर को धारण कर लेगा। आमीन। महिमामय शरीर में बदल जाएगा। कपड़े यहाँ रह जाएंगे, लेकिन यहाँ कपड़े सब दिख जाएंगे, लेकिन हम कोई भी यहाँ दिखेंगे नहीं। हालेलुया। वो सोचकर ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर बार, है ना। हम उठा लिए जाएंगे, है ना। हाँ, तो और उसके बाद वचन के पंडित, हम इस पर विश्वास करते हैं। बहुत सारी शिक्षाएं दुनिया में हैं, ओके, मसीह जगत में है, लेकिन हमारा ये विश्वास है और मानना है वचन के अनुसार है कि उसके तुरंत बाद क्या होगा, 7 साल महा उपद्रव, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन इस धरती पे होगा। अगर कोरोना में हमें लगा कि क्या हाल है, तो वो कुछ भी नहीं है। बस जो महा उपद्रव आने वाला है उसका क्या बोलते हैं, एक केवल झलक भी नहीं कह सकती, एक बस एक इतना सा अंश है। और उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ऐसा एक समय आने वाला है। लेकिन आपको मालूम है, इजरायली लोग अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी अभी भी क्या कर रहे हैं कि मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, याहवे पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर जब एक वाचा बांधता है तो वो क्या करता है, वो उसको निभाता है। तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ, है ना, क्या करा है, वाचा बांध, ये मेरी निज प्रजा है ना। ओके, तो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो परमेश्वर इनको नाश होने नहीं देगा, नाश होने नहीं देगा। जब यीशु मसीह, है ना, बादलों पर जब आएगा, बाद में मतलब बाद में जब यीशु मसीह आएगा, तब इनकी आंखें खुल जाएंगी। तो ये सभी मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं, इतना मैं बोलूंगी कि उस समय वो जो 7 साल में जब यहूदी या इजरायली जब इधर होंगे ना, तो क्या है, पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा उस समय, उनको उस महा उपद्रव से बचाने के लिए, जो भी विश्वास करेगा उसके लिए। मुझे अभी भी याद है कि जब स्कूल में मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को, ये उस टाइम एक मूवी निकला था 666 और लेफ्ट बिहाइंड, ये आज भी हैं, वो सब गूगल में देख सकते हैं। तो ये सब दिखाती थी मैं अपने फ्रेंड्स को, और मैं उनको सुसमाचार सुनाती थी, और मैं कहती विश्वास करो यीशु पर, नहीं तो ऐसा होने वाला है, ऐसा और बहुत बुरा टाइम आएगा। बड़ा खतरनाक मूवीज होते उस टाइम, तो और भी खतरनाक थे क्योंकि हम बच्चे बच्चे थे ना।
तो और मैं कहती थी अगर बाई चांस तुम आज जो मैं कह रही तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते और यीशु मसीह आ गया, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुम यहाँ रह जाओगे, लेकिन कम से कम उस टाइम तुम विश्वास कर लेना कि मैंने ऐसे कुछ कहा था। उस टाइम कम से कम तुम शैतान का मार्क मत लेना 666, और कम से कम उस टाइम भी विश्वास करोगे तो तुमको एक और चांस मिल जाएगा स्वर्ग में जाने का। एक्चुअली उस टाइम एक और मौका परमेश्वर देगा, लेकिन वो मौका क्या मौका है, मरना तब भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये साइन नहीं लेगा, जो भी ये चिन्ह नहीं लेगा, जो या तो मत्थे पे होगा या तो हाथ पे होगा, लेकिन जो मना कर देगा और जो शहीद हो जाएंगे, शहीद मतलब जिसका मृत्यु हो जाएगा, वो महा उपद्रव से स्वर्ग में जाने के लिए उनको एक और अवसर मिलेगा। ओके, ये अप्रकाशित वाक्य है, तो उसमें अभी हम फिलहाल इतना बोलकर मैं समाप्त करूंगी। तो उस कई लोग, ये लोग विश्वास करेंगे, इजरायली लोग, यहूदी लोग, कई लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक थोड़ा सा, एक पूर्ण रीति से नहीं, लेकिन एक कार्य उस समय भी इनके बीच में होगा। ओके, तो उसको वचन को एक बार पढ़ लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 का 2 से 4। नहीं नहीं, ये गलत वचन है, या हम्म 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 तब तक 4। हम्म सुनी कि इज़राइल पर मोहर दी गई। ओके, तो वचन के पंडित कहते हैं इतने लोगों का बचाव, अगर ये एग्जैक्टली अगर ये हम जाएंगे तो इतने लोगों का, लेकिन अगर ये एक ऐसी संख्या को बताता है तो महा उपद्रव के समय में कई यहूदी लोग परमेश्वर पर विश्वास करने जा रहे हैं, मतलब यीशु मसीहा है करके विश्वास वो करेंगे, और उन पर मोहर हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में हमने पहले देखा कि क्या है, वो एक सील है ना, सी याद है, पवित्र आत्मा के एक चिन्ह क्या था, मोहर, है ना। तो तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि इज़राइल के प्रति ये एक सेवकाई पवित्र आत्मा महा उपद्रव में भी करेगा। क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर अगर वाचा बांधता है तो वो उसको निभाता भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर विश्वासघाती भी होते हैं तब भी वो विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया, इतना परमेश्वर का ये गुण है जिसकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, आगे हम देखेंगे अगला एक और सेवकाई जो पवित्र आत्मा आगे भी करेगा, वो है He will come upon Israel during the millennium. इज़राइल के सहस्राब्दी के दौरान भी वो आएगा, हैं? इज़राइल के ऊपर, इज़राइल के ऊपर, ओके, सहस्राब्दी यानी मिलेनियम, मिलेनियम मतलब 1000 साल। अब इसके बारे में बताने के लिए मुझे एक लाइन बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह बादलों में तो प्रकट होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, 7 साल यहाँ पर महा उपद्रव होगा, और हम यीशु मसीह के साथ हमारी क्या होगा, हमारा विवाह होगा। मेमने का भोज से हम क्या करेंगे, शामिल होंगे। बहुत कुछ होगा, हमें प्रतिफल बांटा जाएगा। आपने जो काम यहाँ पर किए उसके हिसाब से आप सबको क्या बांटा जाएगा, प्रतिफल बांटा जाएगा। और उसके बाद हम यीशु मसीह के संग हम इस पृथ्वी में आने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ये क्या है, पृथ्वी नया क्या बोलते हैं, नया आसमान, नया पृथ्वी सब होगा। ओके, वो बहुत सारी बातें, उस सब में नहीं जाऊंगी, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ इस पे राज्य करने जा रहे हैं, और 1000 साल के लिए शैतान को बांध के रखा जाएगा कि वो कार्य ना करे। और वो 1000 साल तब है जब हम जानवर के साथ भी रहेंगे, शेर क्या है, मेमने के साथ रहेगा, कोई कुछ किसी का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया, कितना एक्साइटिंग टाइम्स हमारे सामने पड़ा हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कोई खुशी नहीं है क्या?
आज जब दुख और दर्द से गुजरते सोचो, अरे आगे बड़े मजेदार समय आने वाले हैं, हालेलुया। तभी हमारी आशा उसकी ओर लगाना है। हम स्वर्ग भी जाएंगे, स्वर्ग में मजेदार वहां पर बोझ होने जा रहा है, पार्टी, द बेस्ट पार्टी जो आज तक हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा बोझ, आमेन, हालेलुया, होगा। और हमारा विवाह होगा, बहुत सारी बातें, वो सब कैसा होगा हम भी नहीं समझ पाते, सब दार्शिक रूप में हम कह रहे हैं। ये लोग वहाँ पर होगा तो हम बिल्कुल ही अलग ही होगा। फिर उसके बाद हम इस धरती पे आपने जैसे कार्य अभी किए हैं ना, उसके हिसाब से आपको टेरिटरी बांटा जाएगा। मतलब आपको इलाके दिए जाएंगे कि आप इस पर राज्य करें। हो सकता है आप में से कोई पूरे भारत के ऊपर राज्य करे और हो सकता है हम चौमा के ऊपर भी करें। है ना। तो आप जैसा कार्य करेंगे आप परमेश्वर के लिए कैसे अभी ये जो एक जीवन जो दिया गया कैसे जिएंगे, उसके हिसाब से आपका प्रतिफल और इनाम होगा। और वो सब बाद में उसका सब एक्चुअल क्या है हमें पता चलेगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो एक बार उसको वचन को भी, एक कई सारे वचन है, एक वचन हम पढ़ देते हैं। एक मिनट, ये नहीं, दूसरा वचन। भेदा है, हाँ हाँ, उसके लिए जैसे इकलौते पुत्र के लिए। हाँ, मतलब ये कई सारे वचन हैं जो उस समय होने वाले, जब वो रिकग्नाइज, जब वो पहचानेंगे कि हमने जिसको मार डाला वो एक्चुअली कौन था, वो मसीहा था करके, तब वो रोएंगे पिटेंगे बहुत कुछ। फिर बाद में उनका बहुत कुछ होने वाला है। कई सारे वचन हैं तो उसमें हम फिलहाल वो सब पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लिख के रख लीजिए। एक बार और वर्सेस वो जरा डाल देना, टोनी जरा एक बार और वर्स डाल दीजिएगा। ओके, जकरिया 12 का 10, एजकियल यहेजकेल 37 का 13 और 14 और 39 का 29, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ये नोट सब केवल लिख के मत रखिएगा, वापस जाके इसको भी रीड करना है, ठीक है। हमारे समय के अभाव से हम लोग सारे वचन यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। ओके, अगला, तो ये क्लियर है, पवित्र आत्मा की सेवका, पवित्र आत्मा का इजराइल राष्ट्र के प्रति सेवकाई। ओके, तो इजराइल राष्ट्र तो नहीं पुराने नियम में था, अभी भी है, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा उनको, कई यहूदी हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। आज इजराइल में कलीसिया है, वो बॉम्ब डालने से पहले वहाँ पर, है ना, हमारा इजराइल में मीटिंग था, और जिस दिन बॉम्ब डाला था उसी दिन मीटिंग था। बॉम्ब नहीं, वो क्या था जो भी हुआ था ना, आपको मालूम है। हाँ, तो वहाँ पर कलीसिया है, उन्होंने ही हमको बुलाया था। मसीह लोग आज भी वहाँ पर हैं, कई लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस समय पूरा राष्ट्र जो है परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। ओके, तो ये सब हमने देख लिया, जो पहले सेवकाई है और जो आने वाला सेवकाई है वो भी हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा द मिनिस्ट्री कंसर्निंग द डेविल, है या शैतान से संबंधित उनका सेवकाई। मैंने भी जब ये टॉपिक पहले पढ़ा था मैंने कहा है ऐसा भी कुछ सेवकाई पवित्र आत्मा का है क्या, है ना। ओके, उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह 59 का 19। यशायाह के शब्दों में हम उसको देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या सेवकाई शैतान से संबंधित करता है। हम सब इसको पढ़ेंगे, ये बड़ा मजेदार वचन है। ओके, बहुत सामर्थी वचन है, इसको हमें रटना भी चाहिए क्योंकि इसको हम अपने जीवनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आए मिलकर हम पढ़ें। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall raise up a standard against him. हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलेंगे।
हालेलुया। जब हमारे विरुद्ध, हालेलुया, क्या है, शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा, मतलब बाढ़ के समान, बाढ़ के समान आपके जीवन के विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, है ना, आपके सेहत के विरुद्ध जब वो चढ़ाई करेगा, तब क्या करेंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, क्या करेगा, उसके विरुद्ध यानी शत्रु के काम के विरुद्ध क्या करेगा, झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, यानी हमें जय वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को लेकर हमें प्रार्थना करना है। जब भी हमारे विरोध में शत्रु, है ना, योजनाएं बनाते हमारे खिलाफ, जब वो खड़ा हो जाता है ना, तब हमको हमारे देश में भी, परमेश्वर के लोगों के भी विरुद्ध में, है ना, जब भी हम देखते हैं कि शैतान, है ना, बाढ़ के समान आ रहा है, तब हम इस वचन को लेकर, है ना, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपका वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा रेज अप अ स्टैंडर्ड स्पिरिट ऑफ गॉड अगेंस्ट दिस, आमेन, हालेलुया, इसके विरुद्ध में आप, हालेलुया, लड़े और झंडा को खड़ा करें, आमेन, हालेलुया। और वो हमारा यहोवा निस्सी है, जय का झंडा है, आमेन, उसको हम फहराएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या पवित्र आत्मा क्या सेवकाई करता है शैतान से संबंधित, जब वो हमारे विरुद्ध आता है तो वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, आमेन। हाँ, कितनी सुंदर बात है ना, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए लड़ेगा, आमेन। अगला वचन हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनी 2 का 7 से 14, पौलुस के शब्दों में, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 7 से 14। लेकिन हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, इसको आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस संसार में यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद क्या होगा, क्या आएगा, क्या आएगा, भूल गए, क्या आएगा, अभी तो बताया था, महा, हाँ, एक और बार बोले, महा उपद्रव। इंग्लिश अगर ज्यादा समझ में आते तो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब्यूलेशन, उपद्रव, उपद्रव है, महा उपद्रव, महा इसलिए बोला गया क्योंकि आज तक ऐसे उपद्रव नहीं हुआ संसार में कि लोग जा जाके बोलेंगे, पहाड़ों के ऊपर बोलेंगे कि हमारे ऊपर गिर जाओ, मतलब सह नहीं पाएंगे। अगर हमें लगता है कि हम अभी आज छोटी मोटी बातों से गुजर रहे कि हम सह नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं है उस महाउपद्रव के सामने। खड़े खड़े लोगों का शरीर सड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ते भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा उपद्रव हो गया आएगा। लेकिन उन समयों में भी, है ना, परमेश्वर के दास ने ऐसे लिखा है, द होली स्पिरिट एक्ट्स एज अ डिवाइन डैम होल्डिंग बैक एंड लिमिटिंग द फुल पावर ऑफ सैटन एंड ऑफ सिन, है ना। पवित्र आत्मा एक दिव्य बांध के रूप में कार्य करता है जो शैतान और पाप की पूरी शक्ति को रोकता और सीमित करता है। ये क्या है, जब यहां पर जब हमने अभी बोला ना, पाप और शैतान सब कुछ इधर है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए क्या करता है, वो पवित्र आत्मा क्या बन जाता है, एक डैम, डिवाइन डैम, एक क्या है, क्या हिंदी में बोला, दिव्य बांध, बांध, है ना, बांध, बांध, ओके। तो क्या करता है, शैतान का और पाप का पूरा शक्ति जो है हम पर असर नहीं होता, तभी हम एक पवित्र जीवन जी पाते हैं, ना, क्योंकि हम तो पाप में ही जी रहे हैं और ये शरीर भी क्या है, पाप में शरीर है ना। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम जय प्राप्त कर पाते हैं, ओके। और ट्रिब्यूलेशन के टाइम में यानी महा उपद्रव के समय, ड्यूरिंग ट्रिब्यूलेशन द रेस्ट्रेनिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल बी समवॉट रिमूव्ड, thus allowing Satan and his hateful antichrist to briefly reign over the earth for over a 7-year period. उपद्रव के दौरान क्या होगा, पवित्र आत्मा की निरोधक शक्ति कुछ हद तक हटा दी जाएगी, जिससे शैतान और उसका मसीह विद्रोही या एंटी क्राइस्ट, है ना, उसके साथ जो शैतान के साथ मसीह विद्रोही भी खड़ा होगा, वो 7 साल की अवधि के लिए पृथ्वी पर शासन करने की अनुमति मिल जाएगी। क्योंकि पवित्र आत्मा आज संसार में पूरी रीति से है, इसलिए शैतान भी पूरी रीति से हावी नहीं हो पा रहा।
तभी तो पाप से लोग, अंधकार से क्या बोलते हैं, छुड़ा कर या छु, छूट कर ज्योति में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, है ना। हम सब कैसे यहाँ बैठे हुए, क्यों आज हम थिएटर में पाए नहीं जाते कोई अश्लील पिक्चर देखते हुए? क्योंकि हम छुड़ाए गए, पवित्र आत्मा का कार्य हुआ, और कई लोग, गुंडे मवाली, क्या कैसे कैसे लोग उद्धार प्राप्त करते हैं, किसके? पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। लेकिन महा उपद्रव में क्या होगा, है ना, पवित्र आत्मा को क्या है, मतलब उनका जो सामर्थ्य है काफी हद तक यहाँ हटा दिया जाएगा, जिसके वजह से ये स्थिति यहाँ की क्या हो जाएगी, बहुत खराब। अगर आपको लग रहा है अभी खराब है, तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। ओके, तो इतना हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा है जो हमें बहुत चीजों के से बचा के रखा हुआ है, हमें ही नहीं, इस दुनिया को भी, इस दुनिया को भी। कितना कुछ इस संसार में भी हो रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं तो कई सारी चीजें इवन जिन अन्य जाति लोगों के लिए भी नहीं टलती, मतलब उनके लिए टल जाता है ना। हमारे अपनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन यद्यपि वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हमारी प्रार्थना की वजह से वो लोग भी कई बार बचा लिए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस और यशायाह के मतलब अगर शब्दों में हम देखते हैं तो शत्रु का एक पूर्णता से अभी भी और महाउपद्रव में भी उसका कार्य पूरी रीति से ना हो सके, उसके लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, यहूदियों के बीच में कार्य हुआ होगा तभी जाके वो यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से अगर संसार से हटा लिया जाएगा तो यहूदी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वचन में लिखा है कोरिन्थी में, अगर किसी को इस बात को अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है, तो किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा ही एक व्यक्ति इस बात को अंगीकार कर सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन, आमीन। समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ गए? पवित्र आत्मा का सेवकाई शत्रु से साथ जोड़ के हम सीख रहे हैं कि वो क्या करता है, उसके कार्य को एक लाइन में बोलेंगे तो शत्रु के कार्य को क्या करता है, वो पर रोक लगाता है। आमीन, आमीन। ओके, अब हम अगले टॉपिक में जल्दी से जाएंगे और इसके साथ हम आज की स्टडी को समाप्त करेंगे। पूरा कर पाएंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जितना हम कर पाएंगे उसको हम देखते हैं। अगला स्टडी है द मिनिस्ट्री कंसर्निंग द सेवियर। शैतान से जुड़े हुए पवित्र आत्मा का सेवकाई को हमने देखा, अब हम देखेंगे उद्धारकर्ता से संबंधित उनका सेवकाई। सब जोर से बोलेंगे, उद्धारकर्ता। उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। उद्धारकर्ता से संबंधित पवित्र आत्मा का सेवकाई को हम अभी देखने जा रहे हैं। देख लिया सबने टॉपिक? ओके, हम देखते हैं कि यीशु मसीह का मतलब मरियम के अंदर गर्भ धारण होने से लेकर, जब से उसने गर्भ धारण किया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर छाया, याद है? यीशु मसीह पर छाया और मरियम क्या होगी? गर्भवती होगी। ओके, तो उस समय से लेकर यीशु मसीह के संसार से उठा लिए जाने यानी स्वर्गारोहण तक पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अगुवाई किया। हमने देखा है कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर ही। हिम्मत से बोलो ना, पवित्र आत्मा भी कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। ओके, पवित्र आत्मा में भी हमने पहला दिन देखा वो सारे गुण हैं जो पिता के अंदर भी है, जो पवित्र यीशु मसीह के अंदर भी है। कुछ कम नहीं है, 1 डिग्री, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है ना। कई सारे नाम भी हमने देखे पवित्र आत्मा के। ओके, तो शुरू से लेकर अंत तक यीशु मसीह इस संसार में जब आए, लेकिन वो केवल परमेश्वर का बेटा ही नहीं था, लेकिन क्या था? इंसान का पुत्र भी था।
परमेश्वर का भी पुत्र था, 100% वो डिवाइन यानी परमेश्वर भी था और 100% इंसान या मनुष्य भी था। परमेश्वर का पुत्र, इंसान का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। ओके, समझ गए? इसको सब समझना आज हमें मुश्किल है क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है, लेकिन जितना समझ आए बस डूब मत जाना, उतना ही, बस इतना, बस ऐसा है बस, कैसा हो गया ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे इसको बात को कि इंसान भी कैसे हो सकता है और परमेश्वर भी कैसे हो सकता है। क्योंकि जब मैं सीख रही थी मैंने देखा जो सब बात समझाया कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे, क्योंकि वो मनुष्य था तो वो सर्वव्यापी नहीं था, एक जगह में यीशु मसीह हो सकते थे। लेकिन परमेश्वर कैसा है? सर्वव्यापी। लेकिन यीशु मसीह ने अपने ईश्वरत्व को, अपने कई सारे डिवाइन क्या बोलते हैं गुणों को छोड़कर आया, महिमा को छोड़कर आया, तभी इंसान यीशु मसीह के पास जा सके, देख सके, मिल सके, छू सके, सुन सके। नहीं तो याद है पुराने नियम में जब परमेश्वर ने बात करना आरंभ किया, लोगों ने कान बंद कर दिया और बोला, मूसा से बोला भैया तू ही बात कर, हम नहीं सह सकते, क्योंकि बिजली कड़की, वो हुआ भूकंप, पता नहीं क्या क्या हुआ। कहते भैया हम ये सह नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का आवाज ही ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह के पास तो छोटे बच्चे भी जाते थे। आमीन, आमीन। कई बार हम में से किसी के पास बच्चे आने के लिए कतराते हैं क्योंकि हमारी आदतें ऐसी होती है, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, उसके पास बच्चे भी जा सके, अपने ईश्वरत को, डिवाइन कई क्वालिटीज को यीशु मसीह, लेकिन कई क्वालिटीज यीशु सर्व सामर्थी, वो नहीं छोड़ा कुछ कुछ बातों को, है ना यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह सारे सृष्टि के ऊपर, सारे प्रकृति के ऊपर उसने अधिकार रखा। तो वो सब अभी यीशु मसीह के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ कि यीशु उद्धार करता, यानी यीशु मसीह का शुरू से लेके अंत तक यीशु मसीह को किसने अगुवाई किया? पवित्र आत्मा। तो शुरू का पहले हम देखेंगे, शुरू किसे करेंगे? उद्धार करता पवित्र आत्मा द्वारा जन्मा। सब जोर से बोलेंगे ओके। उद्धारकर्ता हमें मालूम है कौन है? यीशु। ओके, तो सिंपल में बोलेंगे तो यीशु मसीह। ओके, पवित्र आत्मा द्वारा जन्मा। ये वचन पढ़ने की जरूरत है? चलो एक पढ़ लेते हैं, मत्ती 1:35। सॉरी, हाँ लूका का, हाँ सॉरी। ओके, पवित्र आत्मा मरियम पर क्या आया? हाँ पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा, यानी स्वर्गदूत किससे बात कर रहा है? मरियम से, कि तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए यह वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। असाधारण जन्म था यीशु मसीह का। कंसेप्शन भी सुपरनैचुरल, यानी मरियम ने गर्भ धारण भी अलौकिक रूप से किया। ओके, शुरू से लेकर पवित्र आत्मा। तो मतलब एक प्रभु के दास ने बोला कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, लेकिन वो एक समझाने के लिए बता रहे कि एक्चुअली देखा जाए तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता है, क्योंकि मरियम के ऊपर, मतलब पिता पुत्र, सॉरी पिता नहीं, जन्म देने वाला, मतलब जन्मदाता। हाँ, जन्मदाता कौन है? पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगी, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन वो एक बताने के लिए कि एक्चुअली, फिर मैं दोबारा वापस आती हूँ कि पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा, है ना। तो हम कंफ्यूज नहीं करना, एक अलग व्यक्ति नहीं है वो, एक अलग से कोई एक चीज या सामर्थ्य ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है। ओके, ओके, हम वापस आएंगे।
हमने उस वचन को पढ़ लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर सब अंगीकार करते हैं तो जोर से हालेलुया बोले। सहमत है तो मतलब अंगीकार, सहमत है तो ओके। दूसरा, उद्धारकर्ता यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किया गया। इसके भी कई सारे वचन हैं, लिख के ले लीजिए। मत्ती 3:16, लूका 4:18, प्रेरितों का काम 10:38, इब्रानी 1:9। ओके, ये सब वचन हम सबसे वाकिफ हैं, लेकिन हम एक वचन पढ़ लेंगे, मत्ती 3:16। मत्ती 3:16। हाँ, और ये हम एक एक वचन में देखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे कैसे पवित्र आत्मा, हम प्रेरितों के काम में देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को कैसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। वाज एनॉइंटेड बाय, वो शब्द जो है प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया। सब जोर से बोलेंगे, अभिषेक किया। प्रेरितों का काम 10:38 में वो वचन जो है बहुत ही स्पष्ट, 38 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। ओके, ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ओके, तो क्लियर है सबको? ओके, अगला वचन में हम, अगले बात में हम जाएंगे। द सेवियर वाज सील्ड बाय द होली स्पिरिट। उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा द्वारा मोहर बंद है या सील्ड पवित्र आत्मा द्वारा किया गया। यूहन्ना 6:27। यूहन्ना 6:27। हाँ, ओके, which the Son of Man shall give unto you, for him has God the Father sealed. ओके, छाप है ना, मोहर लगा है। सो द होली स्पिरिट, द सेवियर वाज सील्ड बाय द होली स्पिरिट। उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया? मोहर बंद किया गया। अगर ये शब्द नहीं मालूम है तो सील किया गया, सील सब समझते हैं। ओके, अगला में जाएंगे। उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया या अगुवाई, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया। हम देखते हैं बपतिस्मा के बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को किस जगह की ओर अगुवाई किया? जंगल की ओर। किसके लिए? ताकि वो उपवास करे, प्रार्थना करे और शैतान के द्वारा क्या किया जाए? परीक्षा की जाए। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का अगुवाई किया कि यीशु मसीह की परीक्षा हो। ओके, इसलिए हिंदी बाइबल में एक गलत ट्रांसलेशन है। याकूब में लिखा है कि परमेश्वर इंसान की, मनुष्य की परीक्षा नहीं करता। वो गलत शब्द है। वो एक्चुअल शब्द है, परमेश्वर इंसान को प्रलोभन में नहीं डालता, परीक्षा बिल्कुल करता। अब्राहम की भी तो परीक्षा करी। यीशु ने कहा, पतरस से कहा, शैतान ने मांगा है मुझे तुझसे। अय्यूब के लिए शैतान ने जाकर परमेश्वर से बोला, अरे इतनी आशीषें दी है, बाड़ा बांधा है, हटा के तो देख, मुझे एक बार मेरे हाथ में समर्पण कर, फिर मैं देखता हूं, फिर देखना तेरा कितना स्तुति आराधना हालेलुया आमीन बोलेगा। तो क्या है मतलब, वापस हम अपने इसमें आएंगे कि पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किया गया। कौन? यीशु मसीह। तो हम ये अगर कभी ना सोचे कि परीक्षा, हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारी परीक्षा नहीं होगी। परमेश्वर हमें बिल्कुल परीक्षा में डालेगा और हमको उसको पास होना है। शत्रु को दिखाना है कि तू कुछ भी कर ले। कल एक प्रभु के दास कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, रोटी मिले या ना मिले
हम फिर भी परमेश्वर का गुणगान गाएंगे। आमीन। रोटी मिले ना मिले तब भी हम परमेश्वर का गुणगान करेंगे। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु मसीह निर्देशित किया गया। जल्दी से पांचवा भी देख लेंगे। The Savior was empowered by the Holy Spirit. उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया है। सशक्त सशक्त किया गया। ओके, एम्पावर्ड एम्पावर्ड। ओके, मत्ती 12 का 28, मत्ती 12 का 28। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को क्या किया? निकाला। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान था, तो तभी पर यीशु मसीह डिपेंडेंट था। पुत्र जो है पिता के ऊपर भी और पवित्र आत्मा के ऊपर भी निर्भर था। तभी प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया, सुबह सेवकाई, रात को प्रार्थना, भोर को उठ के प्रार्थना। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी था। हम कई बार सोचते हैं, है ना, कि उसके बिना हमारा चल जाता है, लेकिन यीशु मसीह क्या है? पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया गया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को किया तो हम वो भी करेंगे। आमीन। ये सारा हमारे जीवन में भी लागू होता है। छठवा, The Savior was filled by the Holy Spirit. उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा द्वारा भरा गया था, भरपूरी भी था। ओके, पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 34। फर्स्ट जॉन, जल्दी से। नहीं नहीं, ये यूहन्ना 3 है। फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना, सॉरी जॉन। ओके, लूक का डाल दो, लूक 4:1, लूक 4:1, लूक का 4 का 1। इसके साथ हम समाप्त करेंगे। अब हमारे पास और भी 6 पॉइंट्स है, लेकिन उसको हम अगली बार हम देखेंगे। हाँ हाँ, बस काफी है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ। ओके, भरा हुआ। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ठीक है, अगले जो 6 और चीजें हैं उद्धारकर्ता के साथ जुड़ा हुआ, उसको हम अगली बार हम देखेंगे। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा? थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पिछली बार जो देखा वो नहीं, आज हमने इज़राइल से संबंधित हमने 6 चीजों को और देखा था। वो क्या देखा था? कि इज़राइली अगुओं के ऊपर पवित्र आत्मा आया, इज़राइल के निवास स्थान या मिलाप वाले तंबू के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, इज़राइल के मंदिर के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। फिर हमने देखा कि जंगल में इज़राइल को पवित्र आत्मा ने क्या करा? अगुवाई करा। फिर हमने देखा पवित्र आत्मा महा उपद्रव में क्या करेगा? इज़राइल को के ऊपर आएगा और उनको, है ना, सील करेगा। बहुत सारी बातें हमने बाद में भी देखा। और मिलेनियम यानी सहस्राब्दी में भी हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य होगा, उनके ऊपर तभी भी उतराएगा। फिर हमने शैतान से संबंधित सेवकाई देखा पवित्र आत्मा की। एक लाइन में हम बोलेंगे तो क्या है? पवित्र आत्मा क्या करता है? शत्रु के सामर्थ को फुल ऑन हमारे ऊपर असर करने से क्या करता है? रोक के रखता है। हाँ, बांध बन, वो एक डैम जैसा बनता है। आमीन। और उसके विरुद्ध में भी कार्य करके झंडा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने देखा उद्धारकर्ता से संबंधित पवित्र आत्मा की सेवकाई। यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा जन्मा, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया, पवित्र आत्मा द्वारा मोहर बंद किया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई उनका हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा
सशक्त किया गया और पवित्र आत्मा में वो क्या भरा हुआ था। आमेन। और भी कई सारी चीजें हैं, उसको हम अगली बार हम देखेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये स्टडी फायदेमंद है, लाभदायक है। कुछ हमारे अंदर भी हो रहा है या केवल इधर ही? यहाँ पर इधर इधर यही होगा, यही होगा, लेकिन ये कहाँ है? जब हम घर में जाकर इसको मनन करेंगे तो वो यहाँ पर भी कार्य करेगा। आमेन। और इन बातों को लेकर हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। आमेन।